गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ टाइगर इन द जू क्लास 10 की पोम है। चैप्टर 2 के बाद है नेल्सन मंडेला की बात। सो इस पोम के ऑथर राइटर हैं वो हैं लेस्ली नॉरिस। सो स्टार्ट करते हैं पोम को। इस पोम में ये कहा गया है इन दिस पोम कॉन्ट्रैक्ट्स अ टाइगर इन द जू मीन अ टाइगर हु लिव इन द जू वेयर एज इन हिज नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट वी ऑल नो क्या है नेचुरल हैबिटेट टाइगर का, जंगल। उन दोनों से कॉन्ट्रास्ट करते हुए ये पोम बनी है। इसमें हम लोग को एक करके पढ़ना है और ये भी सोचना है कि इसमें कौन सा जंगल और कौन सा जू के बारे में बात कर रहा है। मैंने कुछ सेकंड पैरा और फर्स्ट पैरा की कुछ मीनिंग्स लिख दी हैं जिससे आपको ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। स्टार्ट करते हैं। ही इज टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप मीन टाइगर स्लोली वॉक करता है अपनी ब्राइट एंड क्लियर स्ट्रिप्स में। मतलब जो विजिटर्स हैं व्यूअर्स हैं उनको दिख रहा है कि वो धीरे धीरे अपनी ब्राइट एंड क्लियर स्ट्रिप्स में चल रहा है। एज वी ऑल नो जो टाइगर होता है उसके ऊपर ऐसे करके ब्लैक स्ट्रिप्स बनी होती हैं लाइक दिस। ओके, सो द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज मीन केज आ गया, इट्स मीन दे आर टॉकिंग अबाउट द जू। सो टाइगर वॉक स्लोली इन हिज ब्राइट एंड क्लियर स्ट्रिप्स few inches steps of his cage on pads of velvet white। यहाँ पे pads of velvet white क्यों कहा गया है देखिए। as we all know कि जो टाइगर होते हैं उनके पैर कितने सॉफ्ट होते हैं like a velvet cloth। velvet is a soft fabric, so he used to walk on his soft legs very quietly। वो एकदम अपनी क्वाइट रेंज में, मतलब कि एक हम लोग जैसे बहुत गुस्सा होते हैं किसी से तो कभी कभार उनके ऊपर अपना गुस्सा हम लोग जाहिर नहीं कर पाते हैं और एकदम गुस्सा आता है तो को मारने लगे हम लोग। दैट इज़ हाउ टाइगर के अंदर इसमें एंगर है, स्लोली एंगर है, वो जो वॉक कर रहा है केज में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब यहाँ पे जंगल की बारे में बात कर रहे हैं हमारे पोएट। वो बता रहे हैं असलियत में टाइगर को छुपना चाहिए। लर्किंग मीन हाइडिंग और वेटिंग फॉर प्रे। असलियत में टाइगर को छुपना चाहिए। शैडो मीन ग्रासेस के जो सूखी घास होती है उनके पीछे। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास और अपने प्रे को ऊपर झपटने के लिए पीछे धीरे से आकर उनके ऊपर हमला करना चाहिए। आज आपने डिस्कवरी चैनल में या जोग्राफिक चैनल में देखा होगा कैसे टाइगर अपनी प्रे के ऊपर अटैक करता है, लाइक वाइज वही बता रहे हैं। नियर द वाटर होल, कहाँ पे ये करना चाहिए? वाटर होल के पास है मीन पॉन्ड्स के पास में। वाटर होल को कह सकते हो आप लोग पॉन्ड्स, लेक्स, पॉन्ड्स और लेक्स। वेयर प्लम्प डियर पास, यहाँ से प्लम्प डियर, प्लम्प मीन फैटी डियर पानी पी के जा रहा होगा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय स्नार्लिंग? जल्दी से थोड़ा सा लाइन को पढ़ के आप स्नार्लिंग के बारे में सोचो कि स्नार्लिंग का मतलब क्या हो सकता है। स्नार्लिंग मीन ग्राउलिंग। नाउ ग्राउलिंग मतलब गुर्राना। टाइगर को हाउसेस के अराउंड गुर्राना चाहिए जंगल कैज में। एज वी नो जहाँ पे जंगल होता है, जैसे इस एरिया में जंगल है तो उसके आसपास जैसे यहाँ पे घर बने होते हैं, तो बाई चांस जब टाइगर इन पे इस जगह पे आ जाता है, लाइक समटाइम जो टाइगर होता है वो हाउसेस के अराउंड घूमता है गाउलिंग करते हुए, गुर्राते हुए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग हिज क्लॉस। अब नाउ बेयरिंग मीन शोइंग। सो हियर बेयरिंग, वेट आई एम राइटिंग द मीनिंग। बेयरिंग मीन showing his white fang। white fangs, long teeth। ओके, fangs ये सब मीनिंग्स आप लोग लर्न कर लेना बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है कि MCQs फॉर्म में जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या करते हुए टाइगर गाउलिंग करता है। सो वाइल शोइंग हिज वाइट टीथ, गाउल कैसे करता है? हाँ करता है तो कैसे दांत उसके दिखते हैं। क्लॉज मीन पैरों के नाखून, नेल्स, लॉन्ग नेल्स। ओके,
टेरराइजिंग द विलेज, और पूरे विलेज को धमकाए हुए, मतलब पूरी विलेज को एकदम से टेरराइज करते हुए, मतलब कि सबको स्केयर करते हुए पीपल जो होते हैं। सो अभी तक हम लोग ने क्या समझा कि असलियत में टाइगर को हाउसेस के अराउंड ग्राउलिंग करना चाहिए, गुर्राना चाहिए। जंगल के एज में जो हाउस होते हैं, एट द जंगल्स एज, शो करना चाहिए अपने वाइट लॉन्ग टीथ और नेल्स, और पूरी स्केयर करना लोगों को। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बट असलियत में क्या है, वो कॉन्क्रीट सेल में लॉक्ड है। कॉन्क्रीट सेल का मीन सेल मेड अप ऑफ सीमेंट्स एंड ब्रिक्स। सेल मेड अप ऑफ सीमेंट्स एंड ब्रिक्स। जो सेल सीमेंट और ब्रिक्स से बनती है उसको कॉन्क्रीट, बिना तोड़ी जाए वाली सेल। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जो ताकत है वो बार्स मतलब जेल के पीछे है। स्टॉल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉल्किंग मीन, व्हाट डज इट मीन बाय स्टॉल्किंग? मेजरिंग, सिर्फ उतने में ही वो घूम सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स उसको बिल्कुल अम्यूजिंग नहीं लग रहे, सरप्राइजिंगली नहीं लग रहे, इस वजह से उनको इग्नोर करते हुए। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और उसने आखिरी आवाज़ रात में सुनी थी। द पेट्रोलिंग कार की। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब जंगल में टाइगर होते हैं तो कितने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स वॉइसेस होती, कितना अच्छा लगता है। बट यहाँ पे जो लास्ट वॉइस उसने नाइट में सुनी थी वो पेट्रोलिंग कार की थी। पेट्रोलिंग कार मीन जो कीप अ वॉच, जो वॉच रखते हैं। एंड स्टेयर्स एट विथ हिज ब्रिलियंट आइज। ब्रिलियंट मीन हियर, ब्रिलियंट वर्ड स्टैंड्स फॉर शाइनिंग। ही स्टेयर्स द मीन वो ऊपर स्टार्स में, ब्रिलियंट स्टार्स में देखता है अपने ब्रिलियंट आइज के साथ। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, एट द शाइनिंग स्टार। अब देखो ये जो पोम है इसमें जो लास्ट के 2 लाइन्स हैं इनमें बहुत बड़ा मतलब छिपा हुआ है। कैसे? ये जो लास्ट में लाइन है, टाइगर ऊपर आसमान में ब्रिलियंट स्टार्स में देखता है एक होप से कि वो फ्री हो जाए, इस होप में ऊपर देखता है। So, summary of the poem. Here, the poet is contrasting the tiger's life in the jungle as well as in the cage. So, when the visitor sees the tiger, he was slowly walking with a bright and clear strips on her body, his body, and he was just walking few steps in a cage because of the very congested place. Because he have to do everything in that cage with very soft fabric legs, pads, with his quiet anger. Otherwise, but in the place of this, he should be lurking in the shadow, mean he should be hiding in the shadow and sliding through the grass, and he should just attack on her prey, जैसा कि असलियत में करते हैं टाइगर। He should be snarling around the houses. He should be growling around the houses that were at the jungle's edge. He should show his long teeth and nails and should scare all the villagers. But in that place, right now he is locked in a concrete cell that is made up of cements and bricks. His strength is behind the jail, behind the bars. He is just stalking, mean he is just measuring the length of the cage because he is having nothing to do, not to do hunting and everything. He is just ignoring visitors because visitors are not amazed to him. They are not surprising to him. He hears the last voice at night of the patrolling car that used to keep a watch on animals in a zoo, and at the last, with a hope to be free someday, he stares with his shining eyes to the shining stars.
This is how our story goes, and here our story comes to end. Thanks for watching. If you like, so please like, share and subscribe. Bye.